हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील किसे कहते हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या क्या ट्रीटमेंट है, सिम्टम के अनुसार मैं आपको कुछ दवाइयों का नाम बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं ये समझते हैं कि हाइड्रोसील क्या है। हाइड्रोसील जो है टेस्टिकल में पानी भर जाता है जिससे स्कोटर में स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी हाइड्रोसील न्यू बोर्न में अब कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है और कभी कभी जब इन्फ्लामेशन या इंजरी होती है तब नहीं ठीक होता है, तब इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होने का है ड्यू टू इंजरी। कभी कभी इंजरी हो जाती है और कभी कभी जो है अगर इन्फ्लामेशन हो गया कोई, तब भी जो है हाइड्रोसील हो जाता है। दोस्तों, इसका जो है टाइमली से ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टेस्टिकल ही स्पर्म बनाता है। तो अगर टेस्टिकल ही डिस्टर्ब हो गया तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाएगी, आपका स्पर्म प्रोडक्शन बनना बंद हो जाएगा। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है एब्रोटेनम। ये जो है हाइड्रोसील इन बॉयज़, अगर बच्चों में हो गई, लड़कों में अगर हो गई, आपको और कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली बच्चों में हाइड्रोसील अगर होता है तो एब्रोटेनम 3x 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना दीजिए। बच्चे में होने वाला हाइड्रोसील ठीक हो जाता है। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है आर्निका। आर्निका हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें एग्जैक्ट हाइड्रोसील फ्रॉम इंजरी, अगर इंजरी से हो गया है, कभी साइकिल चला रहे हैं या खेला खेल रहे हैं उसमें इंजरी आ गई तो उससे भी हाइड्रोसील होता है। तो इसके लिए आर्निका जो है 30 पर अगर बच्चा है तो आर्निका जो है 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। और अगर एजेड पर्सन में हाइड्रोसील हो गया है तो आर्निका 200 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। आपका स्टार्टिंग में जितना जल्दी दवाई देंगे उतना ही जल्दी आपका हाइड्रोसील ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है क्लेमिटिस। क्लेमिटिस में क्या होता है कि हाइड्रोसील इन राइट साइड, लेफ्ट साइड ठीक है और राइट साइड टेस्टिकल में हाइड्रोसील हो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्लेमिटिस 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। आपका हाइड्रोसील ठीक हो जाएगा, हर हाल में ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि हाइड्रोसील राइट साइड में हुआ हो, राइट टेस्टिकल में हुआ हो। दोस्तों, इसकी अगली दवाई के नाम है रोडोडेंड्रॉन। इसको हम कब देते हैं? जब हाइड्रोसील लेफ्ट साइड में हुआ हो, लेफ्ट टेस्टिकल में हुआ हो, राइट टेस्टिकल ठीक है, लेफ्ट में हुआ है तो रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। और उसके बाद में रोडोडेंड्रॉन 200 हफ्ता में 1 बार देते रहिए जब तक कि आपका लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोसील ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम हाइड्रोसील के ऐसे केस में देते हैं कि अगर पेशेंट को कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, हाइड्रोसील तो ही है, स्किन की प्रॉब्लम हो, जैसे एक्जिमा हो गया, सोरासिस हो गया, रिंगवर्म हो गया, तो वो पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेटेड रहे, उसका पेट साफ नहीं हो, तो ऐसे केस में ग्रेफाइटिस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। तो 1 महीना के बाद में ग्रेफाइटिस 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए। याद रखिए, ग्रेफाइटिस तभी काम करेगी जब हाइड्रोसील के साथ में स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो और पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेटेड हो, उसको कब्जियत की शिकायत हमेशा बनी रहती है, तो ग्रेफाइटिस इसके लिए रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सल्फर। सल्फर जो है इंटर करंट रेमेडी है, इंटर करंट मेडिसिन है। इसको हाइड्रोसील के हर एक केस में हमको 1000 पावर का हर 15 दिन पर 1 बार देते रहना है। और जिस दिन सल्फर ओनम देना है उस दिन कोई दवाई नहीं देना है। उसके बाद फिर आप जो दवाई देते हैं, जिस दवा का सिम्टम मैच करता है उसके देते रहिए, लेकिन 15 दिन में 1 बार ये दवाई सल्फर 1000, क्योंकि ये जो हाइड्रोसील की इंटर करंट मेडिसिन है, इसको आपको 15 दिन में 1 बार देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ऑरमेट। ऑरमेट आपको देना है 3x पावर में। ऑरमेट हम ऐसे हाइड्रोसील के केस में देते हैं जिनका हाइड्रोसील पुराना हो गया है, 3 साल 4 साल 5 साल पुराना हो गया है और इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिकल और टेस्टिस भी जो है इनलार्ज हो गया है। तो अगर लगातार काफ़ी दिनों तक इसको दिया जाएगा तो कितना पुराना से पुराना हाइड्रोसील रहेगा और ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि ऑरमेट 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। इसको हाई पावर में देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ब्राउनिया। ब्राउनिया हम ऐसे हाइड्रोसील के केस में देते हैं
जिनका हाइड्रोसिल हेरिडिटी हो गया है। जैसे पिताजी को हाइड्रोसिल है तो बच्चा को भी होगा, अगर बच्चा को है तो उसके बच्चे को होगा। आपके परिवार के हर एक मेंबर को हाइड्रोसिल होना ही होना है। तो ऐसे केस में ब्राउनिया दीजिए। ब्राउनिया 200 एक डोज डेली ब्राउनिया आप देते रहिए, आपका हाइड्रोसिल ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि सिम्टम एकदम एग्जैक्ट यही मैच करे कि हेरिडिटी हाइड्रोसिल के लिए ब्राउनिया एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम हम ऐसे हाइड्रोसिल के केस में देते हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे हिपेटोमेगाली हो, चाहे फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो, लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो। तो आप जो आँख बंद करके चेलिडोनियम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए जब तक कि आपका हाइड्रोसिल ठीक नहीं होता। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कलक्रिया फ्लोर। यह कलक्रिया फ्लोर 6x हमारी ये बोनस रेमेडी है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि क्या दवाई दे क्या नहीं दे, तो ये हमारी गोल्डन दवाई है, बोनस दवाई है। कलक्रिया फ्लोर 6x 4 गोली दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, कम से कम 3 महीना 4 महीना देते रहिए। आपका हाइड्रोसिल आस्ते आस्ते इसी से ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि ये जो है आपको ये हमेशा देना है। कलक्रिया फ्लोर बोनस रेमेडी है। अगर आपको और दवाई नहीं समझ में आ रही है तो कलक्रिया फ्लोर दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, इसी से आपका हाइड्रोसिल आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको हाइड्रोसिल से संबंधित कुछ दवाइयों बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।